टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और वीडियो, जिसमें लास्ट वीडियो जहां खत्म हुई थी उससे आगे हम इस वीडियो के लिए चल रहे हैं। ये है अदर सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चरल क्रेडिट उसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। ये है पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 2 देखने आए हैं और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, पहले उसको समझ लीजिए फिर यहाँ पे आइएगा, इसको देखिएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि गांव और किसान देहात के लोगों को लोन कहां कहां से मिल रहा है। कई सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। 3 बातें बची हुई थी जिसके बारे में हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक किसान को लोन कहां से मिल सकता है। पहली बात एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस प्रोग्राम। इसमें आप देखेंगे ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1963, 1 जुलाई 1963 ये इस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1963, प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस फॉर द वास्ट प्रोग्राम रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये बनाया गया था ताकि किसानों को मदद मिल सके और खेती को हम बढ़ावा दे सके। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हम किसके विकास के लिए इस एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस प्रोग्राम को क्यों स्टार्ट किया गया, ताकि एग्रीकल्चर को विकास मिल सके। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। In the beginning of its authorized capital was ₹25 करोड़। इसकी authorized capital शुरू में सिर्फ 25 करोड़ थी और उसके बाद इसमें एडिशन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had given it the loan of 5 करोड़ without interest and ₹3 करोड़ with interest। मतलब इस कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया, लोन दिया। पहले दिया 5 करोड़ का विदाउट इंटरेस्ट, उसके बाद 3 करोड़ का और लोन दिया, उस पे इंटरेस्ट कुछ चार्ज करती थी। अच्छा, इसका मैनेजमेंट कौन देखता है? इट्स मैनेजमेंट इज कैरीड आउट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ 9 मेंबर्स। 9 मेंबर होते हैं इस सोसाइटी में या इंस्टीट्यूशन में, जो भी आप कह सके इसको। इसमें 9 मेंबर होते हैं। हुज चेयरमैन इज द डेप्यूटी गवर्नर। डेप्यूटी गवर्नर उसका चेयरमैन होता है, जो कि आरबीआई का होता है। आरबीआई एक आदमी चुन के देती है। आरबीआई का जो डेप्यूटी गवर्नर होता है वही गवर्नर इस सोसाइटी का क्या होता है, चेयरमैन। उन 9 मेंबर्स का हेड जो होता है वो चेयरमैन कहलाता है। ठीक है, तो आरबीआई की तरफ से आता है। और ये फैसिलिटी क्यों देती है? फैसिलिटीज क्या क्या है इसकी? The corporation provides refinancing facility for the following activities। अच्छा, रिफाइनेंसिंग मतलब होता है किसी को लोन देना, किसी को पैसा प्रोवाइड करना। अच्छा, फॉर किस किस कामों के लिए? इम्प्रूविंग द बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब होता है बंजर जमीन। क्या होता है? बंजर जमीन। भैया, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए देते हैं लोन। क्यों लोन देते हैं? ये उपजाऊ बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। लॉन्ग टर्म और मिड टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ये लोग शॉर्ट टर्म लोन नहीं देते। शॉर्ट टर्म लोन होता है 1 साल से लेके 6 महीने से लेके नियर अबाउट 1 साल तक, और मिड टर्म होता था 1 साल से लेके 5 साल तक। और ये सब लोन देते हैं मिड टर्म के लिए सिर्फ 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल। और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं 15 साल के लिए। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। कुछ कंडीशन ऐसी हैं, कभी कभी ये लोग 20 साल के लिए भी लोन देते हैं, बट कुछ स्पेशल टाइम पे, कोई स्पेशल जरूरत पड़ जाए तब देते हैं, वरना 20 साल का नॉर्मली देते नहीं। लॉन्ग टर्म लोन वो कितने साल का देते हैं? 15 साल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लोन ऑफिस। लोन ऑफिस क्या होती है? Loan offices are mainly found in
बंगाल मतलब वही वेस्ट बंगाल जहां कोलकाता पड़ता है। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 1000 लोन ऑफिसेज इन इंडिया। मतलब इस वक्त में 1000 से ज्यादा लोन ऑफिस हैं कहां पे? इंडिया में। ठीक है, अब उसके बाद द टोटल कैपिटल ऑफ दीज ऑफिसेज इज ₹10 करोड़। इन ऑफिसेज की टोटल कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ की। दीज ऑफिसेज गेट डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं। किससे डिपॉजिट लेते हैं? पब्लिक से। इसमें कोई मेंबर ऊपर नहीं होता, इसमें कोई मेंबर नहीं होता। ये अपनी ब्रांचेस खोल के रखे हैं और यहाँ पे पब्लिक पैसा जमा करती है और ये सिर्फ और सिर्फ लोन देने का ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोन देने का काम करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? लोन ऑफिस। क्या बोला जाता है? ऋण कार्यालय। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण कार्यालय। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, निधि। निधि क्या होती है? निधि इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। एक पंजीकृत संस्था है, एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है। किस बात के लिए? लोन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही काम करते हैं। जैसे तमिलनाडु में ज्यादा पाए जाते थे, तमिलनाडु या साउथ का एरिया, वहां पे वो ज्यादा पाए जाते थे। लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर की खेती करने वाले लोग आपस में पैसा इकट्ठा कर लेते थे और कोऑपरेशन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक उसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते थे। पैसा इकट्ठा करके जिसको लोन की जरूरत होती थी उसको प्रोवाइड करते थे। इसमें लिखा हुआ होगा, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। Nidhi is a type of registered institution mainly found in Tamil Nadu. Mainly found in Tamil Nadu. The main aim of this institution is to arrange loan for their members. इसमें मेंबर होते थे और अपने मेंबर को लोन प्रोवाइड करने का काम करते थे, जिसको भी जरूरत होती। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके आगे क्या लिखा? द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट मनी इन द अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उस इंस्टीट्यूशन में हर मेंबर का खाता होता था, उस इंस्टीट्यूशन में हर मेंबर का खाता होता था और उसमें वो पैसा जमा करता रहता था और जब जरूरत होती थी जिसको, तो उसको लोन दे दिया जाता था। इफ एनी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इन नीड ऑफ सम मनी, अगर कोई भी मेंबर इस इंस्टीट्यूशन का जरूरत पड़ जाए उसको पैसे की, he may take loan from this institution, और तब वो इस इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता था। The rate of interest is 6 to 8%. 6 to 8%. 6 से 8% तक वो क्या लेते थे? इंटरेस्ट लेते थे। और निधि इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्प योरसेल्फ, खुद की मदद करना। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऐसा इंस्टीट्यूशन खोलना कि खुद की हेल्प के लिए, जैसे कि 4-5 लोग इकट्ठा होके किस लिए खुले थे वो, किस लिए इंस्टीट्यूशन बनाए थे वो, सोसाइटी क्यों बनाए थे? ताकि आपस में जब किसी को जरूरत पड़ेगी, बाहरी लोगों के लिए, तो इसीलिए इसका नाम दिया हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद करना। तो 4-5 लोग में 10 लोग 25 लोग 50 लोग मेंबर बनते थे, जिसको जरूरत होती थी उसको पैसा प्रोवाइड किया। अच्छा, इन सारे चैप्टर्स में हम लोग बस एक ही चीज सीख रहे हैं, वो क्या है? किसानों को लोन मिलना चाहिए, किसानों को लोन मिलना चाहिए। कहां से मिल रहा है यही तो सीखना है। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी? महाजन साहूकार से लोन ले, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इंडिजिनस बैंकर, देसी बैंकर। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। चौथा तकादी लोन। पांचवा नाबार्ड। छठवां एग्रीकल्चरल बैंक। सातवां चिट फंड। आठवां लैंड मॉर्गेज बैंक, भूमि बंधक बैंक जिसको बोलते हैं। निधि, लोन ऑफिस, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस प्रोग्राम। ये सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ किसानों को या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या दे रहे हैं? लोन प्रोवाइड। इन 4-5 चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। तो
तो जब भी इसको रिवाइज करिएगा तो अपने दिमाग में बस एक बात रखनी है, किसानों को लोन देने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। और ये सोच के पढ़ेंगे कि याद करना है तब तो नहीं याद होने वाला। ये सोच के पढ़ेंगे कि हमको पता है कि अपन लोन देने की बात करेगा तो आसानी से ये चैप्टर याद हो सकता। रट्टा तो मारना है नहीं पूरा चैप्टर बैठ के। बात समझ में आ रही है? चलिए एक बात और बची है जो हम लोग पढ़ लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या क्या हेल्प करती है किसानों को लोन पहुंचाने के लिए, ठीक है। लिखा हुआ है आरबीआई के बारे में, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशन इन अप्रैल 1935। उसने क्या किया कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन बनाया। कब? 1 अप्रैल 1935। दिस कॉर्पोरेशन कीप्स क्लोज कांटेक्ट विद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। आपको पता होगा 3 लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना जी। कितने लेवल पे? 3 लेवल पे। देखो रूरल लेवल पे जिसको प्राइमरी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल, फिर स्टेट। अब स्टेट से कौन क्लोज कांटेक्ट में रहता है? आरबीआई रखवाती थी अपना एक कॉर्पोरेशन बनवा के। अपना एक कॉर्पोरेशन बनवा के, उस कॉर्पोरेशन का क्या नाम था? एग्रीकल्चरल क्रेडिट कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चरल क्रेडिट कॉर्पोरेशन। और ये कब बनी थी? इन 1 अप्रैल 1935। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड द टाइम इट्स ऑफिसर्स आर सेंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसके ऑफिसर्स अलग अलग देश के कोनों में भेजे जाते थे कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस है कि नहीं, उनके पास पैसे हैं कि नहीं। तो ये सारे काम देखने के लिए उसने खुद एक ब्रांच बना के रखी थी। उसके बाद क्या हुआ? द आरबीआई ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड वॉलंटरी इंस्पेक्शन प्लान ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसने खुद इंस्पेक्ट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए क्या बनाया? एक संगठन बनाया और उसकी जांच करने लगी कैसे काम होगा, कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे किसानों तक और अच्छे से लोन पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया? पहला, इन 1956 द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग 2 फंड्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे। एक रूरल क्रेडिट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्होंने क्या? टू फंड्स ऑन रिकमेंडेशन, 2 फंड्स, 2 तरह के फंड बनाए, कोष बनाया और जहां पे पैसा दिया जाता था। कैसा फंड बनाया? एक फंड ऐसा, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उसने लोन दिया। अब वो लोन चुकता नहीं हो पा रहा, वो लोन चुकता नहीं कर पा रहा है आदमी, तो इस सोसाइटी को तो घाटा लग गया, इस सोसाइटी को तो घाटा लग गया। अब ये घाटे से उभर नहीं पा रहे। सर्वे हुआ तो सर्वे में पता चला कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ऐसे ही बंद पड़ी। क्यों बंद पड़ी है? क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं बची। वो लोन ले जाके वो क्या करते हैं? पैसा दे ही नहीं पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे। तो आरबीआई ने कहा मैं एक संस्था बनाऊंगा, उस संस्था से सर्वे कराऊंगा तो कौन कैसा काम कर रहा है। और वो सर्वे कराने के बाद उसने देखा कि हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो उसने पहला तरह का फंड बनाया, एक कोष बनाया, जिसमें किस काम के लिए? ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ढूंढा कि जो सिर्फ पैसे की तंगी की वजह से बंद चल रहे हैं, पैसे की तंगी की वजह से बंद चल रहे हैं। तो उनको क्या किया? उसने लोन दे दिया। क्या दिया? लोन दे दिया। और उस फंड का क्या नाम रखा? एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड। एग्रीकल्चर क्रेडिट
स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइज मतलब स्टेबल करना, स्टेबल समान में डाला, समांतर करना, स्टेबलाइजेशन फंड। फिर से उसने क्या किया, इसकी दुर्दशा सुधारने के लिए एक फंड बनाया। उस फंड में ऐसे लोगों को लोन दिया जाता था, ऐसी सोसाइटीज को लोन दिया जाता था कि जिसकी वजह से वो फंड पा जाए और फिर से रन करना शुरू कर दे। ठीक है। और दूसरा नेशनल रूरल क्रेडिट फंड, नेशनल रूरल क्रेडिट फंड। अच्छा, ये क्यों बनाएंगे देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पुटिंग ₹10 करोड़ had been done in first year in this fund, and it was decided to increase at least ₹5 crore per year in coming 5 years। मतलब कि उसने कहा कि भैया एक फंड बनाया जाए जिसमें शुरू में पहले साल में 10 करोड़ रुपए डाला जाए और फिर लगातार 5 सालों तक 5-5 करोड़ रुपए उसमें डाले जाए। अच्छा, उसके बाद द यूज ऑफ अमाउंट ऑफ दिस फंड इज टू गिव लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड अप टू 20 years। और ये पैसा कहां इस्तेमाल किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने में। कम से कम कितने सालों के लिए, 20 साल, लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। फॉर परचेजिंग कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। कि भैया देखो आरबीआई ने क्या कहा, मान लो स्टेट रखा जाएगा, यूपी को रखा जाए अपने सामने, हम लोग यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट, इसको आरबीआई ने दिया लोन एक फंड बनाकर। कौन सा फंड बनाकर, नेशनल रूरल क्रेडिट फंड, नेशनल रूरल क्रेडिट फंड बनाकर। पहले साल उसने डाला 10 करोड़ उस फंड में, फिर 5 साल तक 5-5 करोड़, 35 करोड़। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया, 35। और 35 करोड़ दिया, बोला देखो यूपी गवर्नमेंट तुम ऐसा करो, उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तुम शेयर्स खरीद लो, जो डूब रही है, जो बंद हो रही है, जो खराब हो रही है, जो नहीं चल पा रही है, उसके शेयर्स क्या करो तुम, खरीद लो, कैपिटल दे दो उनको, वो काम करेंगे। मालिकाना किसका हो जाएगा, सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट। और किसके भी आप पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप पे। बात समझ में आ रही है। द अरेंजमेंट ऑफ पुटिंग, द यूज ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस फंड इज टू गिव लोन टू स्टेट गवर्नमेंट for a period up to 20 years, for a period up to 20 years, for purchasing capital of cooperative credit institution directly or indirectly। चाहे खुद जाके खरीदो, चाहे किसी से खरीदवाओ, किसी और को लोन देके उससे खरीदवाओ, लेकिन किसी तरह उन तक लोन पहुंचवाओ, उन तक पैसा पहुंचवाओ। कैपिटल पहुंचेगी तब तो काम करेंगे वो, कैपिटल पहुंचेगी नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा, providing loan to state cooperative bank from 15 month to 5 year। और उनको कितने साल के लिए, 15 महीने से लेके 5 साल तक के लिए। कितने महीने के लिए, 15 महीने से लेके 5 साल तक के लिए। टू मैनेजिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड प्रोवाइडिंग लोन टू सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक अप टू, ताकि धीरे धीरे उनकी कैपिटल भी सुधर सके और वो किसी को लोन भी दे सके, आराम से काम भी कर सके। इसीलिए आरबीआई ने ये 2 फंड बनाए थे। फंड का क्या नाम है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड, दूसरा क्या है, नेशनल रूरल क्रेडिट फंड।